आपको इन बिटवीन अगर कुछ ड्यूरिंग द वेबिनार कुछ आते हैं, सो यू कैन जस्ट टाइप इनटू द चैट विंडो. ठीक है. So Abhishek, just start with the what is algorithmic trading screen. Hello Abhishek, start first screen. So what is algorithmic trading? Algorithmic trading is nothing but it's a systematically instructions given to any computer program to execute your trade. It's a pre-defined parameters that has been given to a computer instruction to execute your orders to the market. ठीक है. अब ये होगा कैसे? आज की तारीख में आप क्या करते होंगे? मार्केट देखते हो मॉर्निंग में, देन यू एनालाइजिंग द मार्केट, ट्रेडिंग पैरामीटर्स, देन आप डिसीजन लेते होंगे कि मुझे ये पर्टिकुलर स्टॉक बाय करना है कि सेल करना है. करेक्ट. एल्गो के अंदर सेम चीज बट प्रोग्रामेटिकली आप डिफाइन कर सकते हो ड्यूरिंग द मार्केट. जैसे मार्केट स्टार्ट हुआ, आप डिफाइन कर लोगे कि भाई ये पर्टिकुलर स्टॉक मुझे बाय करना है, तो उसके पैरामीटर आप ऐड कर दोगे कि भाई ये पर्टिकुलर स्टॉक, सपोज रिलायंस फॉर एन एग्जांपल लेते हैं, रिलायंस का भाव चल रहा है 1600 रुपए. ठीक है. आप कुछ न्यूज आने वाला है, सो यू एक्सपेक्टेड कि नहीं यार नीचे 1500 रुपए में आएगा, तो आप क्या करोगे, 1500 रुपए में फीड कर लोगे डेटा, प्लस साथ में आप उसका प्रॉफिट बुकिंग एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मतलब 1500 रुपए में बाय का ऑर्डर रख दोगे, 100 रुपीज अप रिलायंस का जाने का एक्सपेक्टेशन है, तो आप 1600 रुपए में बाय ऑर्डर रख दोगे, टारगेट ऑर्डर. स्टॉप लॉस 50 रुपीज नीचे, मतलब 1450 के अंदर आप स्टॉप लॉस रख दोगे. सारे पैरामीटर्स आप एल्गो में फिट कर दोगे. सो द मोमेंट रिलायंस का भाव 1500 आएगा, सिस्टम अपने आप उसको बाय कर लेगा. 1600 आएगा तो अपने आप सेल कर लेगा. अगर 1600 नहीं आया एंड स्टॉप लॉस हुआ 1450 पे, तो सिस्टम अपने आप उसको 1450 में कट कर लेगा. दैट इज द बेसिक एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग. अब एल्गो के आजकल काफी सारे प्रकार हैं. मैंने जो बताया दैट्स अ सिंपल एग्जांपल ऑफ ब्रैकेट ऑर्डर. ब्रैकेट ऑर्डर आल्सो अ पार्ट ऑफ द एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग ओनली. बट अब इसी पैरामीटर को सिस्टमैटिकली ड्रिवन करना है. फॉर एन एग्जांपल, तो उसके लिए लेते हैं हम चार्ट का एग्जांपल लेते हैं. काफी सारे लोग चार्ट यूज करते हैं टू मेक देयर ट्रेड डिसीजन. फॉर एन एग्जांपल मूविंग एवरेजेस, किस 15 डेज का मैंने मूविंग एवरेजेस रखा है, देन my particular trade should happen at that particular time. ठीक है. अब advantages of algo is आप at a time मैन्युअली एक या दो स्टॉक ट्रैक कर सकते हो या 5 करते हो at a time. बट अगर आपके क्राइटेरिया प्री डिफाइंड है, फॉर एन एग्जांपल मूविंग एवरेजेस 15 दिन का, ठीक है, दैट पर्टिकुलर पैरामीटर आप पूरे पोर्टफोलियो पे लगा सकते हो ना. अब आपके पोर्टफोलियो में देयर कुड बी अ नंबर ऑफ स्टॉक्स, 50 स्टॉक्स का भी आपका पोर्टफोलियो हो सकता है. तो वो पर्टिकुलर पैरामीटर आप पोर्टफोलियो पे लगा दो एंड सिस्टम विल वर्क ऑटोमेटिकली एज पर दैट पर्टिकुलर पैरामीटर व्हिच इज नोन एज एन एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग. ठीक है. तो यहाँ पे एक ये आते हैं कि एल्गोरिथमिक है, बट कौन करेगा एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग? मतलब आजकल काफी है यार, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग टर्म सुन के ही लोग परेशान हो जाते हैं. यार ये तो काफी महंगा होगा या तो कॉम्प्लेक्स होगा, जो हम रन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसमें फंड ज्यादा लग रहा होगा या लगता होगा, इसको करेंगे कैसे, काफी कॉम्प्लेक्स ड्रिवन प्रोसेस होगा. बट ऐसा कुछ नहीं है. एक जमाने में था ऐसा जहां पे ये प्रोसेस था, काफी लोग इन फियर थे कि यार ये यूज करें नहीं करें, हम यूज कैसे करेंगे. बट आज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, पब्लिक उसको काफी यूज टू हो रहा है. Okay. So algo can be run through anyone, any individual client who has willing to do an algo or who wish to do an algo, even they can run the algo.
मतलब एज एन एक ओडिन डाइट यूजर वो भी एल्गो कर सकता है. ओनली थिंग इज उसको पता होना चाहिए कि वो क्या करना चाहता है. नाउ एल्गो कैन बी डन थ्रू एक्सेल. एल्गो कैन बी डन थ्रू एक्सेल यूजिंग चार्ट सॉफ्टवेयर और मार्केट में जो सर्टेन प्री डिफाइंड स्ट्रेटेजीज है जो अपने निर्मल बैंक के पास भी है वो भी कर सकते हैं. सेकेंड थिंग, ऐसा कोई बेस या बड़ा कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं है टू स्टार्ट दी एल्गो. नॉर्मल इन्वेस्टमेंट के साथ भी एल्गो स्टार्ट हो सकता है. एक सेकंड ना. बट सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हु कुड बी दी टारगेट ऑडियंस. बिकॉज छोटे इन्वेस्टर होते हैं तो वहां पे हार्डली कुछ टारगेट कर सकते हैं. बट अगर आपके पास एक टेक्निकल एनालिस्ट हो या कोई पीएमएस चला रहा हो, ऐसे कोई क्लाइंट्स है, वी कैन टारगेट देम इजीली एंड दे इवन नो दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी. तो इजीली अपना टारगेट भी बन सकता है एंड दे कैन डू दी एल्गो ट्रेडिंग, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग. मतलब कोई भी एक टेक्निकल, जैसे फॉर एन एग्जांपल अपना निर्मल बैंक का टेक्निकल एनालिस्ट का एवरीडे मॉर्निंग में कॉल आता है, बाय सो एंड सो स्टॉक एट सो एंड सो प्राइस. ठीक है, दैट पर्टिकुलर टेक्निकल एनालिस्ट जो है, he can define that particular parameter into that Excel file or else in the charting software, and we can integrate that particular charting software to the trading platform by providing a small bridge. So algo can be done. Another thing is, और एक अपने पास यहाँ पे टारगेट ऑडियंस ये हो सकता है जो कंप्यूटर टेक सेवी हो, जो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स हो एंड दे नो द स्टॉक मार्केट. मतलब आजकल एक चल रहा है टर्म्स एपीआई, दैट इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. जावा के डेवलपर हैं, पाइथन के डेवलपर हैं, सी हैश, सी नेट, वो सबके डेवलपर्स मार्केट में अवेलेबल है. इवन एक्सेल के सर्टेन प्रोग्रामर्स हैं. ठीक है, तो वो सारे पैरामीटर्स एक पर्टिकुलर एक आउटपुट लेके आते हैं. वी कैन integrate that output as well. We Nirmal Bang as a Nirmal Bang provide them an API of any of this particular language, Java, अपना Python, even Excel. ठीक है, they can integrate that particular their portfolio with that and they can run through an algo. Certain chartered accounts और certain Excel expert, उन्होंने काफी सारा प्रोफाइल या पोर्टफोलियो अपना पूरा कैलकुलेशन एक्सेल के बेस में करते हैं. सो दे कैन ऑल्सो बी अवर टारगेट ऑडियंस बिकॉज सारा आउटपुट उनका एक्सेल में आता है एंड अकॉर्डिंगली देयर एक्सेल ओनली, बिकॉज एक्सेल उनके लिए एक डिसीजन मेकिंग टूल है. तो वो डिसीजन मेकिंग टूल दैट इज एक्सेल हम एक प्लगइन प्रोवाइड करते हैं एंड अकॉर्डिंगली वी कैन अरेंज दैट. सो दैट कैन बी ऑल्सो डन. ओके, नाउ एल्गो में और क्या फीचर्स हैं. सो ऑल द पॉसिबल स्ट्रेटेजीज, चार्टिंग से लेके एक्सेल से लेके फ्यूचर ऑप्शन. आपने अभी कोई आपका डेरिवेटिव ट्रेडर है तो वो करता होगा फ्यूचर टू फ्यूचर, मतलब कैलेंडर स्प्रेड. कोई आपके पास अगर होगा ऑप्शन का ट्रेडर, मतलब सिर्फ ऑप्शन में बुल स्प्रेड बेयर स्प्रेड करता होगा या बटरफ्लाई करता होगा, वी कैन ऑटोमेट दैट स्ट्रेटेजी. बिकॉज ऑटोमेट करना क्यों है, रीजन बीइंग, आप अगर देखोगे टर्मिनल पे, अब मान लो मैं कैलेंडर स्प्रेड करता हूं, मैंने ₹2 का डिफरेंस ऐड किया हुआ है, तो काफी टाइम वी मे लूज एन अपॉर्चुनिटी. तो ₹2 का डिफरेंस आता नहीं है, अपना पर्टिकुलर सौदा खराब हो जाता है. बट यही चीज अगर एल्गो में ऐड कर दो तो अपॉर्चुनिटी लॉस जो होता है उसका प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है. So you can encash that opportunity easily and you can do the trade into the market. अपने पास एल्गो के लिए दो सॉफ्टवेयर्स हैं. वन इज ग्रीक सॉफ्ट, अनदर इज सिम्फनी. ठीक है, ग्रीक सॉफ्ट जो है विच इज हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग टर्मिनल. मतलब ऑल द क्लाइंट्स, मतलब बड़े जो HFTs हैं, बैंक्स हैं, कुछ हेज फंड्स हैं, they use this HFT algos
बिकॉज यहाँ पे प्रोबेबिलिटी और ये जो रेशियो है उनका अपॉर्चुनिटी लॉस का काफी काफी नेग्लिजिबल रेशियो हो जाता है, बिकॉज ऑल दीज सर्वर्स आर होस्टेड एट अ कोलोकेशन, दैट इज एक्सचेंज का जो प्लेटफॉर्म है, एक्सचेंज के जो सर्वर्स जहाँ पे होस्टेड है वहीं पे अपना भी सर्वर है. सो दैट्स अ वेरी यूनिक फीचर दैट वी हैव. यू कैन पीच दिस, मतलब आपके कुछ बड़े इंस्टीट्यूशनल अगर क्लाइंट है या कोई हेज फंड है जिनका ऑप्शन के अंदर अच्छा काम हो रहा हो, जो डेरिवेटिव में कैश टू फ्यूचर करते हो या फ्यूचर टू फ्यूचर करते हो, वी कैन टारगेट them and you can achieve this client. कुछ सर्टेन डेवलपर्स है, बेसिकली ये पुणे साइड जहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ज्यादा है, दिल्ली पूना आईटी फर्म्स के जो इंजीनियर्स हैं, इवन आजकल वो भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, दे आर कोर डेवलपर्स, दे नीड अ एपीआई. They have written certain parameters in their coding language, जो जैसे मैंने बताया आगे जावा और पाइथन. ठीक है, तो उनको वो पर्टिकुलर उनका कोडिंग के साथ एंगेज करना है. सो फॉर दैट वी प्रोवाइडिंग एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. तो वो एपीआई के साथ इंटीग्रेट कर लेंगे तो उनका पूरा पोर्टफोलियो जैसा मार्केट अपॉर्चुनिटी आता है इमीडिएटली इट गेटिंग एनकेश्ड. ओके, नाउ द थिंग इज इसमें ये भी एक प्रोविजन है, जैसे मैन्युअल हम डिलीवरी टू कैश में कन्वर्ट करते हैं, या तो ओवरनाइट कोई पोजीशन कैरी ओवर हो जाता है, देन उसको नेक्स्ट डे स्क्वायर ऑफ करना है एट पर्टिकुलर टाइम पे. ठीक है, अगर आपको डिफाइन करना है प्रॉफिट के परसेंटेज, टारगेट के परसेंटेज एंड ऑटो स्क्वायर ऑफ एमटीएम परसेंटेज शेयर करना है कि विच इन 70% लॉस, तो पोजीशन अपने आप स्क्वायर ऑफ हो जाना चाहिए. सो दैट ऑल कैन बी डन इन एल्गो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स और विद इन अ सिंगल क्लिक. सो दैट्स द major advantage of any algorithm system. Okay, so now who could be matlab what we are providing into the algorithmic strategies. So आप लोगों ने सुना होगा मल्टी लेग ऑप्शंस के जो स्ट्रेटेजीज होता है जहां पे 3 लेग ऑर्डर्स एक साथ चले जाते हैं. कॉल बाय किया, एक पुट बाय किया और एक फ्यूचर ले लिया, या तो 2 कॉल बाय किए, एक सिंपल पुट बाय कर लिया, या तो उसको रिवर्स कर दिया मैंने. सो दैट कैन बी डन इजीली. ठीक है, ऑप्शंस 2 लेग, एक कॉल बाय किया, एक पुट बाय किया मैंने, या तो उसको रिवर्स कर दिया, एक 2 रुपया का तो एक सर्टेन स्प्रेड डाल के. सो दैट कैन बी ऑटोमेट. ट्रेंड ट्रेडर, मूविंग एवरेजेस आप देख रहे हो, या तो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगा दिया आपने, तो यू विल गेट द आइडिया कि मार्केट कौन से ट्रेंड में जा रहा है. तो वी कैन कैप्चर दैट पर्टिकुलर ट्रेंड एंड वो पर्टिकुलर ट्रेंड के ऊपर हमने अपना स्ट्रेटेजी ऐड कर दिया. सो अकॉर्डिंगली दैट वर्क्स. मार्केट कैंडल ब्रेकआउट होता है, सो दैट कैन बी ऑल्सो ऑटोमेट. कैलेंडर स्प्रेड, चार्टिंग का स्ट्रेटेजी, एनी चार्टिंग, मतलब टोटल एमए ब्रोकर अगर आपने ले लिया तो इट हैज नियर अबाउट 67 इंडिकेटर्स. तो उसमें से कोई भी आप इंडिकेटर लगा लो, वी कैन ऑटोमेट दैट पर्टिकुलर इंडिकेटर with the option of stop loss, trailing stop loss and normal order. So these all are the preloaded algos what we have. Okay, now all the algorithm has certain charges. Okay, approximate it cost around 28,000 per exchange per strategy and 2,500 rupees per year per client. Okay, any queries till now? Hello.
एक क्वेश्चन आया है सर, व्हाई क्लाइंट्स आर ट्रेडिंग इन दिस मार्केट, टू थिंग्स आर मेनली वर्किंग इन देयर माइंड्स, दैट इज ग्रिड and fear, but this platform is totally emotionless, so how we can approach it to the retail clients? Good one. अभिषेक जी, आपने पूछा है सर, करेक्ट? ये तो सही है कि प्लेटफॉर्म कंप्लीटली इमोशनलेस है, करेक्ट, बट इमोशन के वजह से काफी बार क्लाइंट्स को लॉस भी बेयर करना पड़ता है। खास करके आप देखोगे कैश मार्केट में, आप देखोगे तो 10 रुपीज प्रॉफिट आ रहा होता है, बट सडनली रिवर्स हो जाता है एंड क्लाइंट को पोजीशन कैरी करनी पड़ती है, एंड कभी कभी देखते हो तो उसमें फिर बाद में लॉस बुक करना पड़ता है, तो डिलीवरी करके अपने को होल्डिंग में रखना पड़ता है, करेक्ट। सो एडवांटेज ऑफ एल्गो इज दैट it's a completely emotionless, मतलब you can restrict your profit and even you can restrict your loss, but you can encash that opportunity by multiplying into that, so that could be an advantage to this. दूसरा एडवांटेज इसमें यह है, मैन्युअल इंटरवेंशन रहता नहीं है इसमें, तो जो अपॉर्चुनिटी है वो काफी इवन यू कैन ग्रैब इट वेरी फास्ट, ठीक है। तो अगर आपको मान लो इमोशन आपके कंट्रोल, एक तो है इमोशन कंट्रोल हो रहा है, करेक्ट, सेकेंडली अपॉर्चुनिटी जो अब तक लॉस हो रही थी वो लॉस नहीं हो रही है, ठीक है। दूसरा, आप इसमें मल्टी बार, एक आप अगर मैन्युअल ट्रेड करोगे तो एक ऑर्डर डालने में कम से कम आपका 10 से 15 मिनट चला जाता है मिनिमम, बिकॉज आप स्क्रिप्ट देखोगे 15 सेकेंड, सॉरी, करेक्ट। बट वही चीज जब एल्गो में होगा, then you can encash it that very easily and you can execute it very fastly, so that could be another advantage of this. अब ग्रीक सॉफ्ट के ऊपर आते हैं, तो ग्रीक सॉफ्ट जो एक काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर दोज हु आर डीलिंग इन डेरिवेटिव्स का, ये आई थिंक नियर अबाउट जो डेरिवेटिव ट्रेडर हैं, जो आर्बिट्रेज काम करते हैं या तो जो ऑप्शंस के ट्रेडर है, उसका 70% मार्केट शेयर, मतलब मोस्ट ऑफ देम आर यूजिंग द ग्रीक सॉफ्ट ओनली because of its accuracy in calculating all the options delta and the payoff जो आप देखोगे उसका, because payoff is very important, because each and every option when you trade in, it contains certain costing, and कभी कभी ऑप्शन में इतना मूवमेंट आ जाता है एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस के अंदर, कि आपको पे ऑफ देखना बहुत ही जरूरी है. So that is very much important part, and that Greek has made very clear. They are very peculiar about this, and Greek soft चलता है इसकी वजह से. So options trader जितने भी है या derivatives trader जितने भी है, उनके लिए Greek soft है. And another thing is the advantage we have, the Greek soft जो हमारे पास है वो co-location environment में है. So co-location environment का मतलब ये होता है कि you have got the very आपका जो opportunity loss है, जहाँ पे broadcast आपको मिलेगा, tick by tick broadcast मिलेगा, मतलब 0.01% चांस है कि आपका कोई टिक मिस होगा. मतलब आपने मान लो कोई एक स्प्रेड डाल दिया है, तो वो स्प्रेड डालने के बाद ऐसा चांसेस काफी कम है कि वो ऑर्डर आपका मार्केट में ना उतरा हो, या आपके वो अपॉर्चुनिटी लूज हुई हो, या आपका कोई पोजीशन स्क्वायर ऑफ ना हुआ हो. वो अपॉर्चुनिटी वो चांसेस काफी लेस हो जाता है. दूसरा, सॉफ्टवेयर जैसा ओडिन आपका रिटेल में चलता है, वैसा ग्रीक का एल्गो में चलता है. तो नो नीड टू से अबाउट द एक्यूरेसी, इट्स वेरी एक्यूरेट इन पोजीशन का जो डेटा आ रहा है, आपका जो MTM लॉस एंड एवरीथिंग, इट्स आर परफेक्टली टेस्टेड, सो यू कैन give it to the client without any hassle or tension. That's the another biggest advantage, because algo है
तो हमको भी क्लाइंट को भी टेंशन रहता है कि यार इसमें पोजीशन कट हो जाएगी, कुछ हो गया मेरा, मान लो मैं कहीं बाहर गया, पोजीशन कट नहीं हुई तो मैं क्या करूंगा, आरएमएस में फोन करूंगा, टाइम लेगा, मुझे लॉस होगा। नहीं, ये ग्रीक में ऐसे चांसेस काफी काफी कम है। चांसेस तो हर एक सॉफ्टवेयर में रहना है, बट ये जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है उसमें काफी कम है, एंड दैट्स द रीजन वी हैव सिलेक्टेड। एंड आई थिंक नियर अबाउट 2 क्लाइंट्स अभी हमने रिसेंटली स्टार्ट किया लास्ट वीक ही, तो 2 ऑफ द क्लाइंट्स आर रेडी। एक दिल्ली में, another thing and another is at Chennai, most probably by ये expiry, ये monthly expiry के बाद we'll make them live. स्ट्रेटेजी में और कुछ एनी क्वेश्चंस? हाँ, एक क्वेश्चन आया है, डोंट वी नीड अ डेडिकेटेड लीज लाइन फॉर दिस बिकॉज ऑफ फास्ट ऑर्डर एक्सिक्यूशन? आपके at client end we don't need, because our servers are hosted at Exchange environment, but definitely we can run this particular terminal on client internet line. It will get placed into the our environment, and as from the Nirmal Bank environment they can connect to the it's already connected to this Exchange lease line, so no need of dedicated lease line for this. But definitely a good internet connection is required to run this particular algo, because सारा आपका algorithmic trading का जो calculation part and execution part जो हो रहा है, that is at our server level जो already exchange के अंदर hosted है. So chances are very very minimal. With the lesser cost we can run this. Only thing is software cost देना पड़ेगा, that's it. Can you please mention the order processing speed from your end? I would ask again, could you please elaborate this? Because order processing speed is depends on the parameters specified into the algorithmic trading terminal. If it's in a multiple strategy or multiple calculation is been involved, then definitely the strategy will be the slower and the execution will be the slower, because it goes into the calculation part. Yeah, but with minimal parameters, it would be a fraction of seconds, and as quick as possible, as quick as the your spread, whatever you have entered. If it's a long spread has been entered, I'm just talking about the future to future and cash to future. If the long spread has been entered and it will take time to achieve, strategy definitely will take time. But if the shorter is the spread, then execution will be the as faster as possible, because the server's strategy has been hosted at the co-location environment. Client do, another question is Anup Sinha ji ने कुछ तो पूछा है, client don't know anything about algo, how can we motivate or give them a strategy to do trading algo? ठीक है अनूप जी, क्लाइंट को नहीं पता है कि एल्गो क्या चीज है, करेक्ट, बट हमको या तो डीलर को या तो हमारे फ्रेंचाइजी है या जो क्लाइंट के बिहाफ पे जो ऑर्डर डालते हैं उनको जरूर पता है कि क्लाइंट का ट्रेडिंग पैटर्न क्या है, करेक्ट। तो instead of making understand client algo, क्लाइंट को एल्गो समझाने की जगह पे हम उनको ये समझाएंगे कि सर ये आपका ट्रेडिंग पैटर्न है, वी कैन put into a one particular system which is automate or which is an part of an algorithmic trading, जहां पे आपका ट्रेड एक्सिक्यूशन फास्ट होगा, ट्रेड का एक्यूरेसी ज्यादा रहेगा, अपॉर्चुनिटी लॉस कम रहेगा, एंड वी कैन एनकैश दी, वी कैन स्क्वायर इट ऑफ आल्सो इन द इंट्राडे, जहां पे आपको लॉस की अपॉर्चुनिटी भी काफी कम रहेगी। दैट हाउ वी कैन मेक द क्लाइंट अंडरस्टैंड। आपके पास काफी सारे डेरिवेटिव के क्लाइंट्स होंगे जो कैलेंडर स्प्रेड करते होंगे, यू कैन एनालाइज दैट पैटर्न कि कौन कौन क्लाइंट मेरा डेरिवेटिव में ट्रेड करता है,
डेरिवेटिव में ट्रेड करता है, कैलेंडर स्प्रेड करता है, या ऑप्शंस में ट्रेड करता है और ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज में ट्रेड करता है, ठीक है, यू कैन सेग्रीगेट दोस क्लाइंट्स, यू कैन शो दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी, फ्यूचर टू फ्यूचर वाला, मतलब कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रेटेजी एंड ऑप्शंस का जो स्ट्रेटेजीज है 2 लाख 3 लाख 4 लाख, ठीक है, यू कैन एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी एंड यू कैन एंटर देम इनटू द एल्गो। ये उनके लिए काफी सारा एडवांटेज है, बिकॉज आज की तारीख में फ्यूचर टू फ्यूचर करता तो उनको 110% कभी ना कभी अपॉर्चुनिटी मिस होता ही होता है, जो चांसेस इसमें कम है, ठीक है। अभिषेक जी पूछ रहे हैं, सर व्हाट अबाउट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड हाउ इट इज वर्क ऑन दैट प्लेटफॉर्म एंड समटाइम्स स्टॉप लॉस प्राइस जंप देन व्हाट द सिस्टम टैकल द सिचुएशन। डेफिनेटली सिस्टम विल, ये शायद मैं कलकत्ता आया था तभी भी ये सवाल पूछा था, ओके। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यू नीड टू डिफाइन। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब एक बार बता देता हूँ कि सपोज रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं कि 1600 में 1500 में हमने लिया था, 1600 हमारा प्रॉफिट बुकिंग था, 1450 में स्टॉप लॉस था, करेक्ट। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब हमने अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एज ए 20 रुपीज रखा है या तो 50 रुपीज रखा है, 50 का एग्जांपल लेते हैं, 50 रुपीज रखा है, तो दैट मीन्स द मोमेंट वी बाय रिलायंस एज 1500 and it jumps around 50 rupees, that is 1550 का LTP आया उसका, तो 1450 का जो स्टॉप लॉस है वो डायरेक्टली जंप होगा 1500, मतलब 1500 पे आ जाएगा। इफ रिलायंस अगेन मूव्स ऑन 25 रुपीज अप, मतलब 15 रुपीज 75 होगा, देन अगेन दैट स्टॉप लॉस विल जंप विथ 50 रुपीज, ओके। एंड अगर 1600 हो गया, मतलब अपना टारगेट आ गया, देन स्टॉप लॉस ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगा, एंड अगर स्टॉप लॉस अगर हुआ देन टारगेट विल गेट कट ऑटोमेटिकली। दूसरा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का एडवांटेज ये है कि अपने एग्जांपल में जैसे स्टॉप लॉस 1450 से 1500 पे आ गया था, अगर रिलायंस यहीं से रिवर्स होता है 1500, देन आपको जो 50 रुपीज का जो लॉस हो रहा था स्टॉप लॉस, वो आपका नल एंड वॉइड हो जाएगा, बिकॉज आपका पोजीशन अभी आपका स्टॉप लॉस 1450 से चेंज होके 1500 पे आ गया है, एंड दैट्स हाउ यू कैन मिनिमाइज योर 50 रुपीज का लॉस। दैट्स एन एडवांटेज ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इट्स ऑलरेडी मेंशन्ड अंडर द सिस्टम। दूसरा, एल्गो में एक पॉइंट बताना मेरा रह गया कि सारा का सारा ऑर्डर्स आपका 99.9% आपका ऑर्डर्स रहता है इसमें इंट्राडे ऑर्डर्स, मतलब आपका ऑर्डर्स अगर एक बार आपका पोजीशन क्रिएट हो गया, देन इट विल गेट कट अराउंड 315 whatever, it's a timer based auto square off, and अगर MTM based auto square off भी रखा है तो you can define the rule कि 70% अगर loss अगर होता है then position should get squared it off, so that can also be done. Okay, I'm sure अभिषेक मैंने आपका आंसर दे दिया होगा। How is algo trading helpful for retail? I think I have already explained. Still, मैं वापस आता हूँ उसके ऊपर। Sir, if we track any kind of stock for last 5 years, there we found 70% movement was sideways, rest 30% was used up or downside move. If market is moved sideways, then sir, Abhishek ji, that is all defined. ये तो आप लास्ट 5 साल से ट्रैक कर रहे हो। जब मैं कह रहा हूँ एल्गो के अंदर, एल्गो का सारा पोजीशन होगा आपका इंट्राडे पोजीशन, ओके। सो ऐसा नहीं है कि एक बार एल्गो सेट कर दिया एंड इट्स कीप गोइंग ऑन। आज रात को, आज अपने एल्गो स्टार्ट कर लिया, डे ओवर हो गया, next day again you have to revise your position, you need to understand, you need to revise the market data, and accordingly you need to enter to the market, ठीक है। दूसरा, इसमें एक आप ये कह रहे हो कि रेस्ट 30% was a huge up or downside move. If the market is moved sideways, then side means what exactly? आप मेरे हिसाब से जहां तक मैं समझा कि साइडवेज में मतलब आप उसमें या तो अपर सर्किट लग गया या तो लोअर सर्किट लग गया, करेक्ट।
दैट मीन्स कि अगर उसमें ब्रॉडकास्ट आना बंद हो गया तो एल्गो दैट पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का एल्गो विल गेट स्टॉप्ड. आप उसको मैन्युअली आप इन सच केसेस वी कैन नॉट डू एनीथिंग. बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि पैरामीटर्स ही ऐसे डिफाइंड होता है कि दिस सिचुएशन वोंट अराइव एट ऑल. एनी पास्ट experience, performance or expected return with this algorithm? Joy sir, क्या है एडवांटेज एट निर्मल बांग इज दैट आपका या तो आपके क्लाइंट का जो भी एल्गोरिथमिक स्ट्रेटेजी है वो आपके पास है. वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग अ टूल टू इंटीग्रेट. मतलब डिसीजन मेकिंग टूल आपका ही है, विच इज प्रोवाइडेड अ ब्रिज इन बिटवीन टू जॉइन. तो लॉजिक जो भी है वो आपके पास है या तो आपके क्लाइंट के पास है. इट नॉट डिस्क्लोज टू निर्मल बांग or else Nirmal Bang RMS team or any of the employees of the Nirmal Bang. Okay. तो मेरे लिए कहना काफी मुश्किल है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है. हाँ, बट ये मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये एल्गो चालू करते मुझे 8 से 9 महीने हो गए हैं. वी हैव वैसे तो 4 साल पहले चालू किया था, बट एट दैट टाइम ओनली 3 क्लाइंट्स वर देयर. उसमें से एक फ्रेंचाइजी था, उनके 4 क्लाइंट थे. बट नाउअडेज आज की तारीख में मेरे पास यूजर्स बेस 85 का हो चुका है, जिसमें से 2 हाई एंड एल्गो HFT एल्गो पे है. रेस्ट ऑल आर ऑन एक्सेल एंड एमी ब्रोकर पे है एंड API के थ्रू सर्टेन क्लाइंट्स आर कनेक्टेड. तो मेरे लिए काफी कहना मुश्किल होगा कि एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या मिलता है. या बट डेफिनेटली रिटर्न मिलता है तभी मेरे पास इतना क्लाइंट बेस बड़ा है. एंड लास्ट 6 से 8 महीने में इट्स कीप ऑन इंक्रीजिंग. एंड अगर आप नाउअडेज इफ यू चेक द NSE साइट एज वेल, तो आप देखोगे कि एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में पार्टिसिपेशन कितना आ रहा है. कैन निर्मल Bang give one or two back tested strategy to us? सर स्ट्रेटेजी तो नहीं दे सकते, हाँ, बट वी कैन प्रोवाइड यू विद द बैक टेस्टिंग एनवायरनमेंट. We have in Odin we are providing 30 days intraday data with the back testing tool. So if you have any strategies, definitely will help you out to with building up the strategies. आपका आइडियाज जो भी अगर होगा चार्ट के बेस पे आप शेयर कीजिए, will help you out with building up the strategies. Then you can test it in your Odin terminal and you can back test it. If you are okay with it, then we can definitely move it to the algo for this. So this can be done. Anup ji, I hope I have answered. Sir, how much is the cost of algo trading and how we get the revenue? ठीक है, algo का कॉस्टिंग जो है स्ट्रेटेजी वाइज, एक्सचेंज वाइज, स्ट्रेटेजी वाइज होता है. ठीक है, if it's in a simple and algo and API based trading, then it cost around 28,000 per exchange per segment yearly and 2,500 for one client per year. ठीक है, बट ये नॉर्मल एल्गो का हो गया. बट इफ इट गोज टू द HFT एल्गो, ग्रीक सॉफ्ट, देन कॉस्ट इट हैज सर्टेन कॉस्टिंग वेरी हाई, जहां पे अप्रोक्सीमेट में आपको कॉस्टिंग अभी बता देता हूं. इट गोज अराउंड 10K per strategy, but there are multiple strategies, then it goes to the 16K per 2 strategies, and some slabs are there. Still, you just drop a mail to me, accordingly that we'll work it out and I'll let you know the strategy on this. Greek thoda high side mein iske liye because it has many advantages over the this normal algo, because it's completely jahan pe aapka ye opportunity loss काफी कम है एंड और एल्गो का एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा है कंपेयर टू अदर सॉफ्टवेयर्स. इफ आई कोड, भास्कर जी कुछ कह रहे हैं, इफ आई कोड रिलायंस अबव 1500 इन द मॉर्निंग बट रिलायंस ओपन 1550, does एल्गो एक्सिक्यूट दिस ऑर्डर? सर, अगर आपने रिलायंस एज अ मार्केट करके डाला होगा, then definitely it will execute your algo. But आपने अगर रिलायंस को प्राइस फिक्स करके डाला है, that is if you have put the limit order, then no, it will wait for the 1500.
सो द मॉर्निंग में जब भी 9:15 को मार्केट स्टार्ट होता है, एट दैट टाइम अगर 1500 अगर होगा कॉस्ट प्राइस रिलायंस का, डेफिनेटली एल्गो एक्सिक्यूट होगा. बट अगर उसके ऊपर ही अगर ओपन हुआ है, दैट इज इन योर एग्जांपल एट 1550, एल्गो विल नॉट एक्सिक्यूट योर ऑर्डर बिकॉज यू हैव ऑलरेडी एंटर्ड एज अ लिमिट ऑर्डर. सेकंड थिंग मैं आपको ये बता दूं कि एक्सचेंज में वैसे भी मार्केट ऑर्डर अलाउड नहीं करता है. एल्गो में एक्सचेंज, एनी ऑफ द एक्सचेंजेस, दे ऑल आर, यू हैव टू एंटर द प्राइस. आप जीरो करके ऑर्डर डालोगे तो एक्सचेंज विल रिजेक्ट दैट पर्टिकुलर ऑर्डर. तो आपको प्राइस डालने कंपल्शन है एल्गो में. तो इन योर केस इट विल नॉट, it will keep on pending and it will wait for 1500 to come. So the moment 1500 आएगा, definitely आपका 1500 के प्राइस पे रिलायंस उतरेगा. Still अगर आप if you want, then we'll provide the back test paper trading environment. आप ये ट्रेस्ट आपका एल्गो वहां पे पेपर ट्रेड में आप टेस्ट कर सकते हैं. If you are satisfied with it, then you can go live. Suppose I am an NRI, how can I do an algo trading? Sir, NRI के लिए you have to, if it's an individual account, then you can, but if not, then on your behalf, your sub broker can run your algo trade. Sorry. अनूप जी, अपना रिसर्च टीम से कुछ तो स्ट्रेटेजीज, अपना डेली के कुछ सर्टेन कॉल्स आते हैं, ठीक है, यू कैन ऑटोमेट दैट पर्टिकुलर कॉल. बट अगेन दैट पर्टिकुलर कॉल, मतलब मान लो आज अपनी रिसर्च टीम ने टाटा टेक महिंद्रा बाय करने बोला है, ठीक है, अब टेक महिंद्रा एक सो एंड सो प्राइस पे बाय करने बोला है, बट दैट पर्टिकुलर टेक महिंद्रा हैज टू प्लॉट ऑन योर चार्ट, एमी ब्रोकर चार्ट और इन एक्सेल, जस्ट टू रीड दैट पर्टिकुलर फिगर कि वो पर्टिकुलर टेक महिंद्रा का जो इशू, जो उन्होंने कॉल दिया है, वो सिस्टम को रीड, टू अंडरस्टैंड द सिस्टम, टू मेक द सिस्टम अंडरस्टैंड, उसको चार्ट पे आपको प्लॉट करना पड़ेगा एंड वी कैन एक्सिक्यूट दैट. एल्स प्री डिफाइंड स्ट्रेटेजीज जो है वहां पे आपको मैन्युअली एंटर करके आप एल्गो रन कर सकते हो. टू थिंग्स आर पॉसिबल. एक, चार्ट के ऊपर टेक महिंद्रा को प्लॉट करो. दूसरा, प्री डिफाइंड स्ट्रेटेजीज जो है फ्यूचर टू फ्यूचर या कैश टू फ्यूचर या ऑप्शंस का, अगर ऑप्शंस का कोई टेक्निकल टीम ने कॉल दिया है तो प्री डिफाइंड स्ट्रेटेजी के अंदर आप ये कर सकते हो. अपना रिसर्च टीम तो ऑलरेडी स्ट्रेटेजीज प्रोवाइड कर ही रहा है, वी कैन यूज दैट. बट यूज करने से पहले आप उसका पेपर ट्रेड कर लीजिए. यू गेट सेटिस्फाइड विद दैट कि हाँ ये बराबर हो रहा है, वी प्रैक्टिस इट. इफ यू आर फाइन विथ इट, यू कैन डू दैट, नो वरीज एट ऑल. Anything else you guys want to know about this? Because I think more or less I think cover everything. एक part I think I have missed out, compliance requirement. What is the best algo trading software? Depends on your strategies. अगर चार्ट है या API या एक्सेल इंटीग्रेट करना है, then I would say Symphony. अगर ऑप्शंस पे या डेरिवेटिव्स पे काम करना है, फ्यूचर पे या करेंसी डेरिवेटिव्स पे, I would prefer Greeksoft. So it's all depends on your strategies. Okay. अब कंप्लायंस में ऐसा है कि इफ यू गाइस एक पहले ये था कि एक इंडिविजुअल क्लाइंट एल्गो चालू नहीं कर सकता था या एल्गो रन नहीं कर सकता था, बट दैट हैज बीन वेन्ड. नाउ इवन एन इंडिविजुअल क्लाइंट कैन रन एन एल्गो. एंड अगर मल्टी क्लाइंट अगर करना है तो डेफिनेटली कंप्लायंस है. आपको यू हैव टू बिकम एन एपी एंड एपी बन के आप एल्गो रन कर सकते हो. Another thing is, अगर आपके पास आप franchisee हो and you have the multi and you want to run an algo, you have the few clients, those who are interested in algo, yeah, definitely you can start at the franchisee level as well. You can map them into the algo and you can start your business. Okay. अब
we have three softwares: Odin, Symphony and Greeksoft. You just need to, अगर आप किसी भी client को algo start करते हो, in such cases you need to segregate your client. Otherwise it would be difficult at Nirmal Bang level to define the risk management. मतलब अभी अनूप जी का एक टर्मिनल है, अनूप जी के पास 10 क्लाइंट है, then अनूप जी has to segregate कि भाई ये मेरा मैनुअल क्लाइंट है, let it be on an Odin, 345 मेरा सिम्फनी एल्गो पे चलता है, तो लेट इट गेट सेग्रीगेटेड ऑन सिम्फनी ओनली. तो वो क्या होगा, ओडिन पे उनको लिमिट नहीं मिलेगा, दे विल कंप्लीटली रन ऑन सिम्फनी इटसेल्फ. एंड एक दो क्लाइंट है जो ग्रीक सॉफ्ट पे है, तो दे विल नॉट गेट मैप टू द ओडिन एंड इवन ग्रीक सॉफ्ट, सॉरी सिम्फनी, दे विल प्योरली रन टू द ग्रीक सॉफ्ट ओनली. एंड अकॉर्डिंगली उनका पोजीशन, अगर मान पोजीशन भी अगर स्क्वायर ऑफ करना है तो अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर वाइज ही पोजीशन भी स्क्वायर ऑफ होगा. सर शेयरिंग, सौरभ जी शेयरिंग रेशियो फॉर द फ्रेंचाइजी, इसके लिए मैं जॉयदीप जी को बोलूंगा कि वो आपसे बात करें. एंड हाउ मेनी पर्संस कैन यूज अ पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी इन एपी? You can use n number of n number of person can use in a particular strategy, because but you have to make sure, because strategy, the algo costing is a strategy wise. So if you run a multiple terminal and a multiple strategy, then costing will be a high. So you can map for HFT 25 to 30 client is a benchmark, and for non-HFT algos, that is for Symphony, you can map 50-60 clients, no worries at all. Saurabh ji, what will be the charges for those clients? 2,500 per individual client and 25,000 and 28,000 plus taxis for a year for an algo. Sometime Nifty or Bank Nifty showing open and high rate was same at the market opening time. That time will it work? For example, client is putting the same rate as market high rate. That time it will work for the, for example, client is putting the same rate as high rate. So definitely, see, if you are, अगर यही चीज आप अगर मैन्युअल करते हो अभिषेक जी, अगर आप यही चीज मैन्युअल करते हो तो आप क्या करते हो, एक रेट देख के आप करते हो, अगर वो रेट में नहीं आया देन यू मॉडिफाई द रेट, करेक्ट. बट एल्गो में यू हैव ऑलरेडी गिवन हिम अ रेट, नाउ एल्गो विल वर्क एज पर दैट पर्टिकुलर रेट गिवन बाय यू. अगर वो रेट पे आपको काम नहीं करना है, देन यू जस्ट मॉडिफाई दैट एल्गो पैरामीटर and again you start the algo, it will work. Sir, as a RM or TL, how can we track the algo trading position? As a RM or TL, करंटली हमने एडमिन जो है वो ब्रांच लेवल पे नहीं दिया है, या बट डेफिनेटली आप लोग एलडी रक्षक तो यूज करते ही हो. एलडी रक्षक में यू कैन सी दी ऑल योर क्लाइंट एल्गो पोजीशन एंड एवरीथिंग. And we are into the planning. Once you start, then definitely we will share the algo terminal at view only terminal as well, whereby आपका जो RMS desk है वो आपके clients के algo का position देख सकेगा. ठीक है, anything else? Sir, if a AP working for 10 clients in this weather, he has to put separate order for each, or its basket order. Sir, basket order is a Sabir Sachi Chanda ji आपसे बात कर रहा हूँ. AP is working for 10 clients in this weather. He has to put a separate order for each. Sir, if a AP has a 10 client, अब
सारे के सारे क्लाइंट्स में उनको मैन्युअल अगर सॉरी सेम स्क्रिप्ट सेम क्वांटिटी या तो डिफरेंट क्वांटिटी विथ सेम प्राइस अगर ऑर्डर डालना है, देन डेफिनेटली इट्स मच पॉसिबल। विदिन सेम बास्केट भी एग्जीक्यूट करनी जरूरत नहीं है, वहां पे क्लाइंट मैपिंग है। आप विद इन अ सिंगल क्लिक सारे क्लाइंट्स को, मतलब जो भी 10-15 क्लाइंट्स होंगे उनमें सेम सिंबल के अंदर with same quantity with same price and with different quantity you can place an order. So this much is possible, very much possible. Anything else? So कुछ क्वेश्चन है? Because I have completed and I've covered most of the things. Any declaration is required to sign a client? Yes, definitely. It's a one particular format that we have. It's a simple format. जहाँ पे अभी recently we have final that जहाँ पे client need to give a declaration because एल्गो में एक रिक्वायरमेंट है कि क्लाइंट को पता होना चाहिए कि वो क्या पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के थ्रू काम कर रहा है, करेक्ट? सो वी हैव ड्राफ्टेड वन पर्टिकुलर अग्रीमेंट काइंड ऑफ। तो वहां पे उसमें क्लियर कट है कि इफ आई एम अ क्लाइंट एंड आई नो आई वांट टू एक्सिक्यूट ऑल माय ट्रेड्स थ्रू सो एंड सो स्ट्रेटेजी, you just need to, a client will just sign it and give it to the Nirmal Bank. It's on a ये है अपना frank document है, that you will get it from the Nirmal Bank, but it is required for pre-trade clearance and post-trade तो उनको वैसे भी वो कॉल जाता ही है। Why is algo trading preferred nowadays? Because it has many advantages like first, जैसे मैंने आगे भी बताया था, emotionless trading, then then you can encash the opportunity as early as you want. Then another thing is your execution will be a fast. So these are the key advantages of all the algo systems. And another thing is even now exchange, I think in NSE will get the more about more than 40% trading volume is generated through algorithmic trading only. So algo is required nowadays. Also, you can encache all the parameters, all you can work out after market as well. You can decide your strategy and no need to, and in the morning itself, you can map all your strategy parameters to the any algorithm system. So it will execute all the orders on behalf of you as per the parameters defined by you. I think that's the major reason that algo is required nowadays and algo is running nowadays. Because while trading through a manual, you can trade hardly one or two stocks at a time, or you can track. But if you define a parameters, if you know one particular strategy that you can map to a number of symbols and can be assigned to the market at the same time, so you can encash all the opportunities that exist into the market. So what strategy would you prefer? So what strategy would you prefer for our clients if we approach? Sir, for that I just need to know आपका client का जो टेस्ट है, मतलब योर क्लाइंट किस प्रकार के हैं आपके। जैसे मैंने आगे भी बताया, आपके क्लाइंट्स अगर डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं, देन यू नीड टू एनालाइज कि फ्यूचर में करते हैं कि ऑप्शंस में करते हैं। फ्यूचर में करते हैं तो कैलेंडर स्प्रेड करते हैं कि नॉर्मल ऑर्डर मारते हैं, ठीक है? एंड अगर ऑप्शंस में करते हैं तो क्या स्ट्रेटेजी पे करते हैं। इफ यू नो दैट, then you can easily convert them into the algo.
एंड अगर आपके क्लाइंट्स अगर चार्ट यूज करते हैं एंड डेफिनेटली चार्ट के साथ जो अपनी स्ट्रेटेजीज हैं एमी ब्रोकर के साथ कनेक्शन, यू कैन डू दैट. Sir, if client needs some assistance regarding trading or system problem, from this will be addressed. Where from this? So currently, as of now, it's Bombay. They can directly contact me or my any team member of my any teammate, and will assist them in. Can you send charges list for both HFP? Just drop a mail to me on and chart. I just write that. I'll share you that. I've mentioned my email ID. तो आप वहां पे मुझे एक ईमेल कर दीजिएगा आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए. I'll definitely share that to everyone. Send. So Ankush, are we done? एक है सर, if एक सेकेंड, from regional level or need to call someone at HO. हाँ, currently at HO level, and they can talk to me or my teammate. Will definitely get back to them, and soon side by side will train a regional team as well, so they can reduce the dependency at the HO as well. Sir, if any client wants to opt for Symphony or Greek, both software for cash and derivative segment differently, can run from a single laptop or desktop. No sir, it is not advisable, Tanmayji. It is not advisable to run, okay, because HFT is completely different than the Symphony. Greek is a completely HFT, high frequency trading terminal, so it is hosted on the co-location environment, so it is not possible to run on the same laptop or desktop. You has to have a two different terminals to run that. Thank you, Ankur. I think this was a comprehensive training. देखो क्वेश्चन तो आता ही रहेगा, जितना क्वेश्चन आएगा उतना ही अच्छा है. Thank you. That is correct, because जितना क्वेश्चन आता है मतलब उतना ही इंटरेस्ट ग्रो कर रहे हैं. तो एक तो तुमने ऑलरेडी बता दिया है कि you will be sending a recording of the presentation. हाँ. I also looking forward to the list of the participants also from your side, कि कौन-कौन participate किया है, वो लिस्ट भी मेरे को एक बार प्लीज भेज देना. जी सर. आगे चल के अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो we will directly interact with you. And thank you very much. Thank you for sparing your time, and thanks everybody who has joined, especially to our business associates who have spared their time on a weekend and joined. Thanks a lot. Thank you.